बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। अल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व जल कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग खैरात करने वाले हैं, मर्द भी औरतें भी, और खुदा को नेक नियति से कर्ज देते हैं, उनको कई गुना अदा किया जाएगा और उनके लिए इज़्ज़त का सिला है। और जो लोग अल्लाह और उसके पैगम्बरों पर ईमान लाए, यही अपने परवरदिगार के नज़दीक सिद्दीक और शहीद हैं। उनके लिए उनके अमाल का सिला होगा और उनके ईमान की रोशनी भी होगी। जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया, वही अहले जहन्नुम हैं। अब अल्लाह पाक खैरात को, सदक़े को बहुत पसंद फरमाते हैं। गर्चे अल्लाह ताला हर कायनात की हर चीज़ के मालिक हैं, हमारी जिस्म जान के मालिक हैं, हमारे राज़िक हैं, लेकिन पाक परवरदिगार ने अपनी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास जो है वो माल की फरावानी है, कसरत है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो नादार भी हैं, बेवाएँ, यतीम, मिस्कीन और मुसाफिर, गरीब लोग। तो अल्लाह पाक जिनको अल्लाह ताला ने माल अता फरमाया है, उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि खैरात करने वाले लोग, जो लोग खैरात करते हैं, मर्द भी और औरतें भी, यानी औरतों को भी अल्लाह पाक ने इतनी अहमियत दी है। अगरचे औरत कमाती नहीं है, लेकिन हमारे मज़हब में औरत की ज़िम्मेदारी जो है उनकी महरमों पर है। तो इससे ये भी साबित होता है कि औरत के पास अपना इतना माल हो कि वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो खैरात कर सके और खुदा को नेक नियति से कर्ज देते हैं। यानी अल्लाह ताला ने जो हम खैरात करते हैं ना, अल्लाह पाक ने उसको कर्ज फरमाया है कि जहाँ हम अल्लाह को कर्ज दे रहे हैं। जैसे आपके पास अगर पैसे हैं और आपका हमसाए में कोई भूखा है या कोई बच्चे यतीम हैं और आपने अगर खैरात की है, उनको दिया है, तो फिर क्या है कि अल्लाह ताला को कर्ज दिया है, यानी वो कर्ज आपने अल्लाह को दिया है और फिर उस कर्ज का जो लौटाना है वो अल्लाह पाक ने लौटाना है, उस बंदे ने नहीं लौटाना। या हम किसी ऐसे इंसान के साथ नेकी कर जाते हैं, हम मुसाफिर होते हैं, रास्ते में होते हैं, तो हमें दोबारा ज़िंदगी में वो कभी मिलता भी नहीं। अगर हमने किसी के साथ कोई नेकी या खैरात दी उसे, तो क्या वो तो चला जाता है, लेकिन क्या है कि जो उसको दिया हुआ कर्ज है ना, वो अल्लाह के ज़िम्मे हो जाता है और उसकी वापसी जो है कर्ज की, वो अल्लाह ताला करते हैं। और आप सोच सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि अल्लाह शानों वाला है, बरकतों वाला है, रहमतों वाला है और कबीर व अकबर है, और वह अपनी शानों के मुताबिक ही जो है जो कर्ज है उसको लौटाएगा। तो फिर इनके लिए इज़्ज़त का सिला है। अब इज़्ज़त जो है अल्लाह ताला की ज़ात इज़्ज़तों वाली है, प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की ज़ात मुबारका इज़्ज़तों वाली है, तमाम अंबिया कराम की, मलाइका कराम की, सहाबा कराम की, अहले बैत अतहार की, औलिया कराम की। तो फिर वो आम इंसान के लिए भी जो है अल्लाह पाक ने फरमाया कि इज़्ज़त का सिला है, यानी इन सब की इज़्ज़तों के सदक़े एक आम इंसान को भी इज़्ज़त का सिला मिलेगा। और जो लोग अल्लाह और पैगम्बरों पर ईमान लाए, जैसे हम ईमान लाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों की रहनुमाई के लिए तकरीबन 1,24,000 पैगम्बर जो हैं वो भेजे हैं इस दुनिया में। हम उन सब पर ईमान लाते हैं और हमारे प्यारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं क़यामत तक के लिए हमारे लिए तशरीफ़ लाए हैं और क़यामत तक के लिए हमें कुरान और सुन्नत से ही रहनुमाई लेनी है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं यही अपने परवरदिगार के नज़दीक सिद्दीक और शहीद हैं। अब सिद्दीक हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शुहदा जो हैं, शहीद हैं, शहीदों का प्रोटोकॉल जो है वो अलग से है और बहुत खूबसूरत है। तो शहीद जो हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मौला अली करमुल्लाह वजहु अलैहिस्सलाम, शुहदाए करबला, सैयदना इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके तमाम रफ़क़ाए कार, जिन्होंने यानी कि दीन इस्लाम के लिए अपनी 72 जानें अपने
اپنے بھائیوں، اپنے بیٹوں، اپنے بھتیجوں، اپنے بھانجوں سمیت، اپنے دوست احباب سمیت جو ہیں وہ قربانی دی اپنی جان کی، اور دین اسلام کی جو ہے جو یزید لعین نے جو اسلام کی ایک شکل بگاڑنے کی جو کوشش کی، اس میں اس کو ناکام و نامراد کیا۔ تو یعنی کہ بندے کو یہ اعمال کر کے بندے کو کیا ہے کہ صدیق اور شہید کے صدقے یعنی یہ اعمال ملیں گے، جیسے ہمارے ملک کے شہید ہیں، جیسے ہمارے اششری بھیا، ذل شاہ میرا شہزادہ، اور پھر معظم اور فیصل عباس، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں، تو وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ صلہ پا چکے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اور پھر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ان کے ایمان کی روشنی بھی ہوگی، وہ قیامت کے روز اٹھیں گے تو ان کے چہرے جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے اس ایمان کے نور سے، اس ایمان کی روشنی سے جس کے تحت انہوں نے پیغمبروں پر ایمان لائے، تصدیق کی پیغمبروں کی، اور صدیقوں میں شمار ہوا ان کا، اور کھڑے رہے، ڈٹے رہے اپنے دین اسلام کے لیے، ظلم کے خلاف، تو انہوں نے کیا رتبہ پایا؟ شہید ہوئے اور پیروکار ہوئے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے۔ تو یہ ان کے اعمال کا صلہ ہے۔ اور پھر دوسرا، جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ اہل جہنم ہیں۔ اب کفر کرنے والا کون ہے اور آیتوں کو جھٹلانے والا کون ہے؟ یہ ہمارے جو حکمران ہیں سو کالڈ، یہ آیتوں کو جھٹلا کر ہی قتل و غارت کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے اور اپنے انبیاء کے اوپر بھی حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ جو حکمران ہیں یہ قتل کر رہے ہیں، قتل کروا رہے ہیں، عورتوں کی جو ہے بے آبرو کر رہے ہیں، عورتوں کے سروں سے دوپٹے کھینچ رہے ہیں، اور جو ہے یہ آیتوں کو جھٹلا کر ہی تو یہ سب کام کر رہے ہیں۔ جو عدالتیں ہیں، جو ججز ہیں، وہ انصاف نہیں کر رہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی ذات کے اوپر انصاف کو لازم قرار دیا ہے۔ تو سمجھ لیں کہ یہی لوگ ہیں جو اہل دوزخ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں کبھی بھی ظالموں میں نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت والا راستہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وہی راستہ عطا فرمائے کہ جس پر ہمارے پیارے لیڈر عمران احمد خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چل رہے ہیں، ان کے صدقے ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی مراد پا جائیں، آمین ثم آمین۔